आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2026 किस्मत के सितारे। वक्त का पहिया जब घूम रहा है और हम दस्तक दे रहे हैं साल 2026 की दहलीज पर। हर नया साल अपने साथ कुछ अधूरे सपने और ढेरों उम्मीदें लेकर आता है। लेकिन क्या साल 2026 आपकी उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ग्रहों की चाल में होने वाले हैं बड़े बदलाव, जैसे शनि और गुरु का महासंयोग। किसकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है और किन्हें संभल कर चलने की जरूरत है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी, जो बताएंगे कि साल 2026 में आपकी राशि के लिए क्या लिखा है। तो चलिए स्वागत करते हैं पंडित अरविंद तिवारी जी का, ज्योतिषाचार्य हैं, जो बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। जी बहुत धन्यवाद। और आज टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पंडित जी, साल 2026 ज्योतिषीय गणना के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये माना जाए कि इस साल ग्रहों की कोई ऐसी बड़ी चाल बदल रही है जो दशकों में एक बार होती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल में सबसे बड़ा ग्रह जिसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, वो अपनी चाल को 2 बार बदलने वाले हैं। हम्म। वर्ष की शुरुआत में वो वक्री गति से कर्क राशि में रहेंगे हम्म। और 4 मार्च को वो मार्गी होंगे 16 जून तक के लिए। और 16 जून के बाद अपनी राशि को बदलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर तक, वो 28 अक्टूबर तक वो रहेंगे कर्क राशि में। उसके बाद वो अतिचारी गति से आगे बढ़कर सिंह राशि में चले जाएंगे। तो गुरु एक ही साल में 3 राशियों का भ्रमण करने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो अपनी स्वराशि में रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। 16 जून से अक्टूबर तक का जो समय है, खासतौर से 28 अक्टूबर तक का, ये बहुत बढ़िया समय रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए बहुत बड़ा परिवर्तन है। अच्छा, शनि अपनी माने गुरु की राशि में ही मीन राशि में वर्ष भर भ्रमण करते रहेंगे। जून के बाद वो वक्री हो जाएंगे और जनवरी से लेकर जून तक वो मार्गी गति से मीन राशि में रहेंगे। तो आप देखिए, गुरु की राशि में शनि का गोचर और गुरु का अपनी राशि में बैठकर यानी कर्क राशि में उच्च का होकर भ्रमण करना, ये देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, इस साल के अंत में राहु और केतु भी ट्रांजिट करेंगे। यानी राहु कुंभ राशि से निकलकर, जो कि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, वहां से निकलकर वो चले जाएंगे मकर राशि में। और ठीक उसी प्रकार से अ, जो केतु हैं, हम्म। वो निकलेंगे सूर्य की राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि यानी कर्क में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में बड़ा गोचर है, इनका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। लेकिन साल की शुरुआत से ही मंगल ग्रह उच्च के होकर यानी 18 जनवरी से उच्च के होकर मकर में भ्रमण करेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमारे जो ग्रह हैं बुध शुक्र, ये 23 दिन ही भ्रमण करते हैं, तो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गुरु और शनि भारतवर्ष को और देश और दुनिया को बहुत कुछ देने जा रहे जी। पंडित जी, तो वो कौन हैं। सी तीन भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें इस साल 2026 में करियर में बड़ी छलांग लगाने को मिल सकता है, या अचानक धन लाभ हो सकता है, या अगर लव लाइफ की बात करें तो अचानक ट्विस्ट आ सकता है? बिल्कुल, 3 राशियों के बारे में बताया देता हूँ। सबसे पहली राशि तो वृषभ ही है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो ये साल बहुत कमाल का बना हुआ है, ये उन्हीं का साल है। क्योंकि राशि से द्वितीय भाव में गुरु का गोचर होगा। फिर हम्म। जून के बाद से गुरु ग्रह जो है वो पराक्रम भाव में प्रवेश करेगा हम्म। और एकादश भाव में शनि महाराज का भ्रमण होता रहेगा। तो हम्म। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। करियर में किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर ले, नए कार्य उनके लिए बहुत शुभ और लाभकारी होंगे। स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातक एक स्थान से दूसरे स्थान यदि कहीं दूर देश जाकर काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा साल है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में भी लाभ होगा। अच्छा, इस साल प्रॉपर्टी से भी लाभ होने वाला है। हम्म। तो ये साल वृषभ राशि वाले जातकों का साल है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा ही कन्या राशि वाले जातकों का साल है। देखिए, कन्या राशि वाले जातक कई वर्षों से बहुत परेशान और बहुत पीड़ित रहे, ग्रह लगातार तंग करते रहे। तो ये साल में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो गुरु ग्रह
दशम भाव में गोचर करेगा साल के प्रारंभ से ही, और वो जून तक वहां पर रहेगा, और उसके बाद जून के बाद वो एकादश भाव में चला जाएगा। तो उसका एकादश भाव में गोचर अपने आप में बहुत कमाल का रहेगा, जिसके चलते वो काफी हद तक जीवन में उन्नति करेंगे, सुख में वृद्धि होगी। उनकी जो माँ होंगी, माँ को लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी शेयर मार्केट में यदि वो निवेश करते हैं तो बहुत लाभकारी होंगे। यदि वो अविवाहित हैं तो इस साल उनका विवाह होने जा रहा है। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में बहुत ज्यादा उन्नति होने वाली है। सबसे कमाल की चीज राहु और केतु है, छठे भाव का राहु और 12वें भाव का केतु पूरे साल भर हर प्रकार के अरिष्ट यानी संकटों से उनको बचाता रहेगा। केतु उनके विरोधियों का शमन करता रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए, राहु और केतु, शनि और गुरु, चारों ग्रह कन्या राशि के ऊपर अपना प्रेम लुटा रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जात को अभी तक कोई काम आपका सफल नहीं हुआ, तो ये साल आप ही के लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं तीसरी राशि, जो सबसे महत्वपूर्ण राशि है, वो है मकर राशि। देखिए ये साल एक प्रकार से मकर राशि वाले जात, क्योंकि आपका राशि स्वामी ग्रह शनि वो बैठा हुआ है पराक्रम भाव में। थर्ड हाउस का शनि बहुत शुभ होता है, भाग्य में वृद्धि करेगा, पिता को लाभ देगा, संतान को लाभ देगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्रों में आपको लाभ देने वाला है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो आपकी खर्चों में कमी लाएगा, यानी खर्च कम से कम होंगे आपके जीवन में। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष भर गुरु छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जो कि आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, हर प्रकार के संबंधों में बढ़ोतरी कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शनि, राहु और गुरु की होने जा रही है। तो ये साल आपके लिए है। तो ये तीन प्रमुख राशियां हैं जिनके लिए ये साल सबसे ज्यादा शानदार रहने वाला है। चलिए पंडित जी, बात हो गई उन राशियों की जिनके भाग्य चमकने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिन्हें थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोग खराब समय से घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं जब साल बदलते हैं तो हालांकि कुछ राशियों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो कुछ के लिए बेहद ज़्यादा अगर हम कहें तो संभल कर चलने के लिए वो साल उनके लिए जाता है। तो ऐसी कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है, और क्या उनके लिए कुछ ऐसे महा उपाय हैं जिसके करने से पर आने वाली परेशानियों में उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है पंडित जी? देखिए सबसे ज्यादा जो दो खराब जो राशियां हैं जिनके ऊपर ये साल सबसे ज्यादा कमजोर रहने वाला है, उनमें पहली राशि है सिंह राशि। देखिए शुरुआत से ही आपकी राशि में केतु और आपके सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि महाराज का गोचर है। हम्म। तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, 16 जून के बाद गुरु महाराज आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे, तो और थोड़ा सा कष्ट आपके जीवन में बढ़ेगा। यानी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होगी। वाहन दुर्घटना के योग सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरते, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, खान पान में बहुत नियंत्रण करें। अच्छा, केतु का भ्रमण आपकी राशि में आपके व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है, तो बहुत सोच समझ कर व्यवहार करें। गुस्सा कतई बिल्कुल भी ना करें, बहुत सोच समझ कर अपने मन को नियंत्रित करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये साल में आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन साल का जो उत्तरार्ध है, जून के बाद का जो समय है, जिस समय शनि भी वक्री होगा और गुरु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से नवंबर तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। हालांकि आप चिंता ना करें, नवंबर के बाद राहु और केतु दोनों ही आपकी राशि से हट जाएंगे। यानी केतु आपकी राशि से हटेगा, वहीं राहु भी आपको उतना तंग नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और चिंता बिल्कुल भी ना करें, समस्या है तो समाधान है। अगली राशि जो बहुत ज्यादा कष्ट में रहने वाली है वो है धनु राशि, क्योंकि धनु राशि की कुंडली में वर्ष से ही चौथा राहु रहेगा, और अ, शनि का शुभ ढैया भी आपके ऊपर लगातार बना है। राहु थर्ड हाउस में रहेगा, तीसरे भाव में, और शनि जो है वो चौथे भाव में रहेगा। तो शनि के चौथे भाव में होने के चलते माता को कष्ट होगा, सुख में कमी आएगी। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। कामकाज में बहुत, यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ कर परिवर्तन करें। बहुत ज्यादा परिवर्तन करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
तो थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, कुछ और राशियां हैं जिनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। मेष राशि, साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, परंतु 16 जून के बाद जब गुरु ग्रह कर्क राशि में पहुंचेंगे तब आपको विशेष सावधानी बरतना पड़ेगी। आपके ऊपर शनि की साढ़े साती वर्ष से ही प्रारंभ है, तो शनि अभी उतना कष्ट नहीं देगा, लेकिन मानसिक तनाव देता रहेगा। व्यवहार को बिल्कुल सामान्य बनाए रखें। और जून के बाद से गुरु ग्रह की आप शांति अवश्य करें। गुरु मैं अभी सभी ग्रहों की शांति का उपाय बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मिथुन राशि है। मिथुन राशि में गुरु का गोचर वर्ष से शुरुआत होगा और वर्ष के उत्तरार्ध में यानी जून के बाद वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो काफी बेहतर रहेगा। तो ये साल जो है आपके लिए मिला जुला है। इन्वेस्ट करें, सोच समझ कर करें, पर पार्टनर को लेकर सावधानी बरतें। सेहत को लेकर भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। धन का निवेश बहुत सोच समझ कर करेंगे तो लाभकारी होगा। बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल मिला जुला है। साल की शुरुआत उतनी बेहतर नहीं होगी जितना उत्तरार्ध अच्छा रहेगा, यानी जून के बाद जब आपकी राशि में गुरु का गोचर होगा, बहुत ही सुंदर साल होगा। आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभ और उन्नति की संभावनाएं जून से लेकर दिसंबर के बीच में होने जा रही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मिला जुला साल है। बात करते हैं हम तुला राशि की, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी साल मिला जुला है। साल की शुरुआत से ही गुरु ग्रह भाग्य स्थान में भ्रमण करेंगे। शनि छठे भाव में गोचर करते रहेंगे, लेकिन जब शनि वक्री होंगे जून के आसपास और गुरु ग्रह दशम भाव में पहुंचेगा, तब थोड़ा कामकाज को लेकर परेशानी होगी। लेकिन प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और माता से जुड़े हुए काम में आपको सफलता बहुत ज्यादा प्राप्त होने जा रही है। इसके अलावा उत्तरार्ध में आपका सेहत आपकी बढ़िया रहेगी और शत्रु बेहद कमजोर बने रहेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए भी मिला जुला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी ये साल मिला जुला है। साल की शुरुआत से गुरु ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन शनि जो है वो पंचम भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते आप शिक्षा, खेलकूद, कंपटीशन या राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफल रहने वाले। जून के बाद जैसे ही गुरु ग्रह उच्च के होंगे, यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, भाग्य मजबूत होगा, कामकाज में उन्नति होगी और हर समय आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होती रहेगी। बात करते हैं हम एक और राशि यानी कुंभ राशि की, जो कि इस साल थोड़ी सी ज्यादा कमजोर रहने वाली है। जो कि राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु, द्वितीय भाव में शनि महाराज का गोचर है, जिसके चलते वर्ष भर आप कष्ट में रह सकते हैं। मानसिक तनाव आपके जीवन में बना रहेगा। पार्टनर को लेकर परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज धन को लेकर, घर परिवार को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी की स्थितियां बन सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। साल भर आप राहु और शनि को प्रसन्न करते रहें ताकि आपके जीवन में कष्ट आए। अंतिम राशि जो कि मीन राशि है, जिसमें खुद शनि महाराज भ्रमण कर रहे हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में राहु है, छठे भाव में केतु है और वर्ष की शुरुआत से गुरु महाराज चौथे भाव में रहेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, सेहत के स्वामी हैं। तो वर्ष की शुरुआत से जून तक आप बहुत सावधानी से रखें अपने आप को। सुख में कमी आ सकती है, माता को लेकर कष्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में परेशानी हो सकती है, संतान को लेकर भी परेशानी हो सकती है, पिता को लेकर कष्ट हो सकता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपको अपनी स्वयं की सेहत का भी ध्यान रखना है, तो आप अपना भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में निवेश बहुत सोच समझ कर करें। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप स्थानांतरण चाहते हैं, तो बिल्कुल ना करें। हाँ, 16 जून के बाद जब जैसे ही गुरु ग्रह मिथुन से कर्क में आगे बढ़ेंगे, तब आपको जो बेहतर लगे आप में करिए। उससे लेकर नवंबर तक का समय आपके लिए काफी बेहतर है, क्योंकि आपका लग्नेश यानी राशि का स्वामी ग्रह गुरु उच्च का होकर भ्रमण करेगा, लाभ देगा, मन को शांति देगा, प्रसन्नता देगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तरार्ध का समय काफी बेहतर रहेगा। अब जिन राशियों के लिए शनि, राहु, केतु खराब है, मैं उनके लिए एक एक उपाय बता देता हूँ। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप शनि की शांति के लिए छाया दान करें। यानी आप एक प्लेट ले लें स्टील की, उसमें आप तिल का तेल या कोई भी कड़वा तेल डाल लें और उसमें अपना चेहरा 5 मिनट देखकर आप उस प्लेट को तेल के सहित किसी भी जो शनि का दान लेने वाले जोशी इत्यादि आते हैं शनिवार को, आप उनको भेंट कर देंगे। छाया दान करेंगे 21 हफ्ते लगातार, यानी प्रत्येक शनिवार को।
तो उससे शनि ग्रह की शांति होगी। जो लोग छायादान नहीं कर सकते हैं, वो लोग सूर्योदय के से पहले यानी शनिवार को पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाकर आए, एक तेल का दीपक लगाएं, पीपल को गले लगाना या पीपल को भेंटना हम जिसको कहते हैं वो करें, और पीपल से अपनी समस्याओं को बोल कर आए सूर्योदय से पहले। ध्यान रखें सूर्य की किरण नहीं, तो शनि इससे ठीक हो जाएगा। यदि राहु को लेकर आप परेशान हैं, तो आप आटा जिसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिली हो, उसको आप चींटियों को खिलाइए, उससे राहु ग्रह बेहद शांत होगा। केतु को लेकर आप परेशान हैं, तो जितने भी हमारे मूक जानवर हैं जो कि बोलते नहीं है, जिनमें कुत्ता है, गाय है, नंदी है, या जो भी जानवर आपको दिखे, आप उनको कुछ भी भोजन में, रोटी है, ब्रेड है, बिस्किट है, आप खिलाइए। केतु ग्रह उससे बेहद शांत होते हैं। बात आती है गुरु की, जिनकी कुंडली में गुरु ठीक नहीं है, वो अपने जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बना ले। और यदि आप गुरु नहीं बना सकते हैं, तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड के गुरु हैं। आपके घर में यदि आप उनको रखते हैं और उनकी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान भी आपको लाभ देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में राहु, केतु, शनि और गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। और मैं सभी दर्शकों को कहूंगा, क्योंकि हम कर्क राशि के देश यानी भारत में निवास करते हैं, जिसकी राशि ग्रह राशि स्वामी चंद्रमा है, तो सभी को एक मोती रत्न अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में जरूर पहनना चाहिए। उससे आपके जीवन में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों की समस्या नहीं आएगी। तो बेहद खूबसूरत तरीके से आपने बताया। सभी दर्शकों के लिए मुझे लगता है पंडित जी ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं उन उपायों को करने से पीछे भी नहीं हटते जो आने वाले हमारे समय को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि साल 2026 कई राशियों के लिए किस्मत चमकाने वाला है, तो कई राशियों को बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने जिस तरह से उपाय बताया है, अगर आप उन उपायों पर चलते हैं तो आप सावधानी बरतने के साथ ही साथ जो भी परेशानियां आपके जीवन में आने वाली है आप उसे दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। फिर से नए विषय से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।